नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। थाने तक पहुंचा मंदिर का विवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में भव्य साज सज्जा। मवेशियों में तेजी से फैल रहा वायरस। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हो रही तैयारी। सैलून में बड़े दाम से परेशान वार्ड वासियों ने सौंपा ज्ञापन। और रोका छेका का नहीं दिख रहा असर, सड़कों पर अब भी मवेशियों का जमावड़ा। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के उद्याचल रोड में समता मंच के बाजू में हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के मामले को लेकर स्थानीय भाजपा पार्षद सहित कुछ भाजपा नेताओं के द्वारा विरोध किए जाने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव शहर के सदर बाजार के समीप वार्ड नंबर 37 में समता मंच के बाजू काफ़ी पुराना हनुमान मंदिर है। इसी मंदिर परिसर में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके निर्माण का स्थानीय भाजपा पार्षद व अन्य भाजपा नेताओं द्वारा विरोध किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं इस निर्माण के पक्ष में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सामने आया है। मामला बढ़ने पर दोनों ही पक्ष कोतवाली थाना पहुंचे। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा का कहना है कि वहां का मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि मंदिर का अहाता निर्माण किया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समता मंच और विश्व हिंदू परिषद के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई है। दोनों पक्षों को बैठकर आपस में मामला सुलझाने कहा गया है। मंदिर निर्माण नहीं है, हनुमान मंदिर के पास अहाता निर्माण को लेकर समता मंच और विश्व हिंदू परिषद के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। दोनों पक्षों को बुलाया गया है और समझाई दी गई। दोनों पक्षों को ये भी बोला गया है कि आपस में बैठकर मामले को सुलझा लो। तो इनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया है। कल 11 बजे हम लोग मीटिंग रखेंगे और मीटिंग के बाद पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है मंदिर परिसर के आसपास? फिलहाल वहाँ पे पुलिस बल लगा दिया गया है। साथ ही अभी कार्य रोक दिया गया है और निर्माणकर्ताओं को ये हिदायत दी गई है कि जब तक नियमानुसार आदेश प्राप्त नहीं हो जाता तब तक निर्माण कार्य चालू न करें। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल से जुड़े लोगों का कहना है कि यह मंदिर काफ़ी पुराना है और इसका जीर्णोद्धार किया जाना है। हनुमान मंदिर के साथ ही यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस मामले में बजरंग दल के संभाग प्रमुख अरुण गुप्ता का कहना है कि समता मंच के बाजू में प्राचीन हनुमान मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति थी कि कुएं की जगह को घेरा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बजरंग दल के संभाग प्रमुख विरोधकर्ताओं की शंका दूर कर आपस में बैठकर इस मामले का समाधान निकालने की बात कही। समता मंच के बाजू में एक बहुत पुराना प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, तो वो थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो गया मंदिर। उसका चौड़ा है, जीर्ण शीर्ण हो गया। उसका थोड़ा मतलब वो करवाना था, उसको फिर से बनवाना था। उसके पीछे एक छोटी सी राम जी की राम दरबार की मूर्ति स्थापित करना था। उसके पीछे कुआं है, तो कुआं और मंदिर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। मंदिर जो अपना बन रहा है वो अपनी उचित जगह में बन रहा है। मंदिर जो पुराना मंदिर है उसी परिसर के अंतर्गत बन रहा है, मगर कुछ वहाँ के लोगों का कहना है कि हम ये परिक्रमा करते हैं, ये है, इस टाइप का विवाद है। तो उसमें समाधान ये है, और कुछ और मन में जो लोगों के द्वारा कुछ शंकाएँ कुशंकाएँ भी डाली गई है, उसका समाधान करने के निमित्त आज कोतवाली थाने में बैठे थे। विवाद अधिक बढ़ा तो अब ये जो विवाद है या जो ये विषय है अब हल हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है कि वहाँ राम जी का मंदिर भी बनेगा और जिनकी जो निर्मूल आशंका है उसका भी समाधान अपन हम लोग बैठ के सब करेंगे। इसलिए आज यहाँ पर अधिकारियों के समझ बैठ के इसका निराकरण करने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार वार्डवासियों के सहयोग से कराया जा रहा था। स्थानीय भाजपा के द्वारा एक आवेदन देकर इस निर्माण को अवैध बताकर काम रुकवाने की बात कही गई है। इसके बाद वार्डवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। माहौल को गर्माता देख पुलिस को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद दोनों पक्षों को समझाइश देकर निर्माण कार्य जारी करने के लिए आदेश लाने या दोनों पक्षों को समझौता कर
आपसी सहमति बनाने को कहा गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर के विभिन्न राधा कृष्ण मंदिर में भव्य साज सज्जा की गई है। वहीं विधि विधान से जन्मोत्सव को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे देश सहित राजनांदगांव जिले में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते बड़े आयोजन शोभा यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। लोग मंदिरों और घरों में कान्हा का जन्मदिन मनाने में जुटे हुए हैं। शहर की छोटी बड़ी भगवान कृष्ण के मंदिरों को लाइट से रोशन किया जा रहा है। शहर के सत्यनारायण मंदिर, बलभद्र मंदिर, नागेश्वर मंदिर, कॉलेज स्थित भगवान कृष्ण मंदिर में कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। रात 12 बजे भगवान मुरली मनोहर की भव्य आरती उतारी जाएगी और भजन कीर्तन किया जाएगा। इसके साथ ही धनिया से निर्मित प्रसादी का वितरण किया जाएगा। के अवसर पर आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। ये बड़े भारतवर्ष के लिए खुशी की बात है। आज मैं सपत्नी सत्यनारायण मंदिर में भगवान के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान का दर्शन किया हूँ। कारधानी नगरी का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है श्री सत्यनारायण मंदिर। यहाँ हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि लगभग जो है 100 वर्षों से अधिक समय से कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्व के समय में लगभग 40-50 वर्ष पूर्व राम सप्ताह का आयोजन हुआ करता था, अखंड राम सप्ताह। धीरे धीरे जो है समयावधि के अनुसार लोगों के पास समय नहीं है, तो जन्माष्टमी का पर्व एक दिवसीय जो है भव्य रूप से यहाँ मनाया जाता है। भव्य साज सजावट की जाती है। परंपरागत रूप से इस वर्ष भी भव्य रूप से सजावट की गई है और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ की गई है और सभी दर्शनार्थियों को दर्शन का लाभ जो है यहाँ पर प्राप्त होगा। मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव होगा और जन्मोत्सव के पश्चात आरती और मध्य रात्रि में प्रसाद वितरण की व्यवस्था, धनिया पंजीरी, मक्खन और जो है दही का प्रसाद जो है वितरण होगा। पूरे ही सुरक्षित वातावरण के अंदर में भगवान का दर्शन लाभ प्राप्त किया जा रहा है। उसके अलावा मंदिर की साज सज्जा जो है इस बार सुनहरी कलर में भगवान पोशाक पहने हैं और पूरा मंदिर स्वर्णमयी विभूषित आनंदित हो रहा है। सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और मंदिर समिति द्वारा बताए गए आवश्यक निर्देशों का पालन करें। ये मंदिर राजाओं के ज़माने का मंदिर है। ये मंदिर पहले साधु संत एक साथ कम 150 की जनसंख्या में साधु संत यहाँ पहले आते थे, भजन करते थे और इसी संख्या को जमात, इन साधुओं की संख्या को जमात कहा जाता था। तो मंदिर को जमात मंदिर के नाम से जाना जाता है, बलभद्री जमात मंदिर, और इसी मंदिर के नाम से मोहल्ला बसा है जमात पारा। भगवान जी का जन्म हम हर साल बड़े धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान राधा कृष्ण जी का जन्म भादु माह की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। सभी से निवेदन किया जाता है कि मास्क लगा के आए, सैनिटाइज़र का उपयोग तो बाहर से ही किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए यहाँ इस वर्ष जो भजन और कीर्तन का जो भव्य आयोजन होता था उसे शासन के आदेशानुसार इस साल नहीं किया जा रहा है। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर घरों घर में तैयारी की जा रही है। लोग भगवान श्री कृष्ण को विराजित करने के लिए बाजार से प्रतिमाएं ले जा रहे हैं। इसी तरह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में पहुंच रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। इसी तरह घर घर में छोटे छोटे बच्चों को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी दिया गया था। राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
इसी तरह कोसरिया यादव समाज के लोगों ने महारानी स्कूल स्थित कुल देवता के मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर जय यादव जय माधव की गूंज मंदिर परिसर में होती रही। समाज के लोगों ने कोरोना काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा आराधना की। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा सभी जीवन उज्जवलमय। आज हम लोग ताड़ादेव मंदिर महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर साल की तरह तो नहीं, लेकिन इस संक्रमण काल में हमने इष्ट देव श्री कृष्ण जी का पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ कर रहे हैं, बड़े शांति ढंग से और शासन के नियमों का पालन कर रहे हैं। आज भगवत गीता का जो उपदेश है और श्री कृष्ण जी का जो उपदेश है हमारे लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज के दिन जन्म लिए थे और उनकी जो लीलाएं हैं हमारे लिए अमृत के समान हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इस संक्रमण काल में कोरोना जैसे वायरस को ख़त्म करे, इसकी विदाई दे। मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करते हुए सभी समाज के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर राजनांदगांव जिले में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण रहा। मनोज देवांगन और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर के म्युनिसिपल स्कूल मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए परेड अभ्यास किया जा रहा है। समारोह के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ध्वजारोहण करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष राजनांदगांव जिले में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कोविड-19 के गाइडलाइन के आधार पर मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह म्युनिसिपल हाई स्कूल मैदान में आयोजित किया गया है। राजनांदगांव में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए सरेश्वरदास नगर निगम स्कूल में प्रशासन ने जहां अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वहीं पुलिस विभाग परेड का रिहर्सल में जुटी हुई है। इस बार पुलिस के 6 प्लाटून द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस बार स्कूली बच्चों, स्काउट गाइड सहित NCC के बच्चों को शामिल नहीं किया गया है। पुलिस मुख्यालय एवं राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार 15 अगस्त की तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करके जो निर्धारित प्रारूप के आधार पर अभ्यास कराया जा रहा है। अभी 6 प्लाटून भाग लेगी पुलिस बल की, जितने भी पुलिस टुकड़ियां हैं 6 प्लाटून इसमें भाग लेगी। अभी बच्चों को इस 15 अगस्त में शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा उपाय अपनाया जा रहा है। इस कारण उनसे उनको परेड से पृथक रखा गया है। सरेश्वरदास नगर निगम में आयोजित 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह शासन के दिशा निर्देशानुसार कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए देशभक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस की तरह ही एक अन्य वायरस ने राजनांदगांव जिले में अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन यह वायरस मवेशियों को अपनी चपेट में ले रहा है और यह मवेशियों में तेजी से फैल भी रहा है। कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगों के सामने एक और वायरस ने समस्या खड़ी कर दी है, लेकिन इस बार यह वायरस गाय, बैल, भैंस सहित अन्य पशुओं में नजर आ रहा है। इसके संक्रमण से पालतू पशु तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। लंपी स्किन डिसीज नामक इस वायरस का प्रकोप राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी, मानपुर, मौला, छुरिया, डोंगरगांव, छुईखदान, गंडई सहित अन्य क्षेत्रों में देखा जा रहा है। यह बेहद तेज़ी से फैलते हुए अपना विकराल रूप भी ले रहा है। यह वायरस साउथ अफ्रीका में फैला था, जिसका प्रकोप अब राजनांदगांव जिले में भी दिखाई दे रहा है। इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि यह विदेश से उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ में पहुँचा है। यहाँ से यह राजनांदगांव जिले में भी अपना संक्रमण तेज़ी से फैला रहा है। इस वायरस के प्रकोप से
मवेशियों में शारीरिक अक्षमता आ जाती है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र के पशु मालिक बेहद चिंतित हैं। ये क्या है, जो मवेशी जो है ना, इसके बदन में बड़े बड़े से दाना टाइप के, माथा टाइप के हुआ। उसके बाद भी ना उसके पैर भी सूजन हो गए, और सूजन होने के साथ साथ ये बहुत दर्द में बहुत परेशान था, और खाने पीने में भी बहुत कम खाना बहुत कम खाता था। ऐसे में इसका बीमारी पता चला कि ये माता है। ऐसे करके उस डॉक्टर को बुलाए, वो सलाह दिया, उसके हिसाब से दवाई भाई। अभी तो ठीक है, नॉर्मल आ गया है। ये तो लगभग 20 दिन मान के चलो। अच्छा, 20 दिन से हरियाली त्यौहार के आगे से मान के चलो। कितने जानवर को देख लिया अभी तक आपने? कम से कम ज़्यादा नहीं, 50-55 मान के चल रहा हो, वो तो ज़्यादा भी देख लिया हूँ, लेकिन कम से कम 50-55 से कम नहीं हुआ, यहाँ नहीं और दूसरे जगह। कैसे इलाज कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? तो कुछ कंट्रोल हो पा रहा है? कैसे कंट्रोल हो पा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग इसमें? एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं। हाँ, और इसका फोड़ा के लिए साइड इफेक्ट ना हो ऐसा करके, और इसका ताकत के लिए दे रहे हैं, बुखार के लिए भी दे रहे हैं, बुखार हो जाता है जानवर को। इस संक्रमण की वजह से किसानी में उपयोगी बैल और भैंस कमज़ोर हो जाते हैं और ज़मीन से भी नहीं उठ पाते हैं। पशुओं में फैल रहे इस वायरस को लेकर अब तक कोई कारगर दवा नहीं बनी है। इस बीमारी के संबंध में पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप इंदुरकर का कहना है कि यह एक प्रकार का संक्रमित रोग है। यदि किसी ग्राम के पशुओं में यह रोग फैलता है तो उस जगह के 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। यह एक स्वतः नियंत्रित बीमारी है जो पशुओं की शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। लंपी बीमारी एक प्रकार के विषाणु जनित रोग बीमारी है, और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़े पशुओं से लेकर छोटे पशुओं तक त्वचा में एक गठान के रूप में उभरती है, और यह गठान 10 से 12 दिन बाद फूट जाती है। लेकिन यह विषाणु जनित रोग जो है, यह पूरे शरीर के साथ साथ पैरों में भी सूजन कर देता है। अंदर पैर में भी सूजन आ जाते हैं, बुखार आ जाता है इस पर, और आँखों में भी पानी आना लगता है, आंसू टाइप के। और दूसरी जगह देखा जाए, इस पर हम स्वयं नियंत्रित बीमारी कहा जाता है। लेकिन इसमें यह है कि जब बीमारी 10 से 12 दिन तक शरीर के अंदर रहती है, तो उस बीच में पशु में किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसलिए हमने द्वितीय उपचार करते हैं, ताकि इसके कारण द्वितीय रूप से कोई रिएक्शन या किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो, जिसे हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। वायरस अपने पूरे कार्यकाल करने के पश्चात शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसके पश्चात हमें शरीर में जो नोड्यूल्स हैं वो एक दानेदार रूप में दिखते हैं। लंपी स्किन डिसीज से पशुओं के पैरों में सूजन आना, पशुओं को तेज बुखार आना, पशुओं के शरीर पर गठान दिखना, सर्दी के लक्षण दिखना, नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना आदि शामिल है। इस रोग के फैलने के कई कारण हैं, जिसमें किरनी पेशवा प्रमुख रोग वाहक है, जो एक से दूसरे पशुओं में जाते हैं। वहीं संक्रमित पशु का स्वस्थ पशुओं के साथ रहना भी इसके फैलाव का कारण है। अधिकतर इस रोग का संक्रमण 12 से 15 दिनों तक रहता है, फिर स्वतः ही यह समाप्त हो जाता है। गंडई से रत्नेश कुलदीप, अंबागढ़ चौकी से आफ्ताब खान के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। डोंगरगढ़ में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी हासिल कर रही है। चोरी के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एयरगन सहित चांदी और तांबे के सिक्के बरामद किए गए हैं। डोंगरगढ़ थाने में प्रार्थी साकेत कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने बीते 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच कुम्हारपारा स्थित मकान में रखे चांदी और तांबे के पुराने सिक्के, जमीन जायदाद के कागजात, LED टीवी, एयरगन सहित अन्य सामानों की चोरी कर ली है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कल रात को हमको ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो अर्जुन नाम का, ये पथरी थाना डोंगरगांव का रहने वाला है, और 2 मोटर पंप वो चोरी करके बेचने के फिराक में है। इस सूचना पर हमारी टीम द्वारा उसको दबिश दी गई, और दबिश देने के बाद उससे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि
4 जो मोटर पंप है वो अपने क्षेत्र से चोरी किया था, जिसमें एक मोटर पंप है कन्हारपुरी से, 2 मोटर पंप है सलाई टोला से और एक पानरी से चोरी करना बताया है, जिसको हमने धारा 41/4/379 में जब्त कर कार्रवाई किए हैं और ये अब संबंधित थाने को अग्रिम कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अरुण नंदेश्वर, सतीश चक्रवर्ती तथा विधि से संघर्षरत बालक से पूछताछ किया, जिन्होंने उक्त चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने चोरी किए गए सामानों को बरामद किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में सैलून संचालकों के द्वारा दामों में किए जा रहे बढ़ोतरी के विरोध में शहर के शांतिनगर चिखली वार्ड के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते सभी का व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं लोगों को काम धंधे की भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में सैलून संघ के द्वारा अपने कामों के दाम में बढ़ोतरी की गई है। वहीं दूसरी ओर इसके विरोध में राजनांदगांव शहर के चिखली, शांतिनगर के वार्ड नंबर 5, 6 और 10 के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर सैलून संचालकों द्वारा बढ़ाई गई रेट से राहत दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वार्डवासियों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति ऐसे ही खराब चल रही है। ऊपर से सैलून में रेट बढ़ने से उन्हें दिक्कत हो रही है। गाड़ी का उसको 10 किया, 10 का 20 किया और 20 का 50 कर दिया है, ये गलत है ना। उसी प्रकार कटिंग का, गाड़ी कटिंग का 120 रुपये हो गया, कहीं 100, कहीं 120, कहीं 130, ये भी गलत है। बढ़ाना चाहता है, ठीक है, 5 रुपये बढ़ा सकता है। तो आप क्या चाहते हैं? पुराना रेट से काम करें, पुराने रेट से कुछ बढ़ाया ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। एक कोरोना काल के दरमियान में हर आदमी का हालत खराब है, इसलिए हम पब्लिक विरोध में है। शांतिनगर चिखली वार्ड वासियों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि सैलून दुकानों में दाढ़ी बनाने का पहले 20 रुपये रेट था, अब उसे बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। कटिंग 30 रुपये से बढ़ाकर 80 और छठी कार्यक्रम के लिए 1000 से बढ़ाकर 2000, वहीं दसगात कार्यक्रम का 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है, जिसका इन तीनों वार्ड के लोगों ने विरोध किया है और ज्ञापन सौंपा है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सड़क पर पशु। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता सिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है।
आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छुईखदान नगर में रोका छेका और गोधन न्याय योजना का असर नहीं दिखाई दे रहा है। नगर की सड़कों पर पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत रोका छेका और गोधन न्याय योजना का असर नगर में नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार ने सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा रोकने के लिए रोका छेका अभियान शुरू किया है। सड़क पर मवेशी नजर आने पर संबंधित निकाय के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है, लेकिन नगर की सड़कों में आवारा पशुओं का जमावड़ा बना हुआ है। मवेशी सड़क और गली मोहल्लों में विचरण करते नजर आ रहे हैं, जिससे रास्ता जाम हो रहा है और लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। जो मवेशी रास्तों पर नज़र आ रहे हैं उनके लिए जो है मुनादी कराई जा रही है। पशुपालकों को भी निवेदन किया जा रहा है कि अपने पशुओं को घर में बांध कर रखें। यदि फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ये गोधन वाले सेंटर कहाँ बनाया गया? गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो गोबर खरीदी की व्यवस्था जो है वो राज्य शासन के मंशा के अनुरूप जो है SLRM सेंटर मणिकंचन केंद्र में इसकी व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन जो है सुबह से लेकर दोपहर तक वहाँ पर गोबर की खरीदी की जा रही है और इसका जो है नगर में बहुत अच्छा रिस्पांस है और लगातार खरीदी जो है वहाँ जारी है। क्या काजी हाउस में भी मवेशियों को सुरक्षित रखा गया है? कांजी हाउस की शुरुआत की गई है और वहाँ पर उनके लिए पैरा और पानी की व्यवस्था भी की गई, भोजन व्यवस्था भी की गई है और वहाँ पर रखा जा रहा है। छुईखदान से राजनांदगांव कवर्धा मार्ग एवं नगर के गली मोहल्लों में कई स्थानों पर मवेशी बैठे और विचरण करते नजर आ रहे हैं। शासन द्वारा जारी रोका छेका का अभियान छुईखदान में अभी ठंडे बस्ते में नजर आ रहा है। मुख्य मार्ग में मवेशियों का जमावड़ा होने की वजह से कई दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। इन्हीं दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने शासन के द्वारा रोका छेका अभियान की शुरुआत की गई है।
मगर प्रशासनिक अधिकारियों के सुस्त रवैये के कारण यह अभियान भी सिमट कर रह गया है। न्याय योजना का नगर पंचायत श्री तेलंगाना सभी बार बुनियादी कराया जा रहा है तथा हमारे कांजी हाउस में जो आवारा पशु जानवर घूमते थे वो कांजी हाउस में रखा जा रहा है। उनके भोजन और पानी की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें जो नेशनल हाईवे में किसी टाइप सड़क में आवारा पशु ध्यान रख पाए तथा उनके पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है और गवर्नमेंट का जो पालन है निर्देश है उसका पालन किया जाए। इतने जो दो योजना है रोका छेका और गोधन योजना, उसके बाद दोनों का पालन किया जा रहा है। गवर्नमेंट का निर्देशानुसार दोनों का पालन है। जो सड़कों में मवेशी हमेशा घूमते थे, गलियों में भी रहते हैं। नहीं, मवेशियों को गली में जो रह रहे थे वो कांजी हाउस में रखा जा रहा है। हमारे यहाँ गौठान नहीं है, इसलिए वो कांजी हाउस में रखा जा रहा है और भोजन पानी की व्यवस्था, जरूरत पड़े तो डॉक्टरों से सलाह भी ली जा रही है, वेटनरी डॉक्टर। इसी तरह प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना लागू कर गोबर खरीदी जा रही है। सरकार की मंशा इस योजना से पशुपालकों द्वारा गोबर बेचकर उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने एवं मवेशियों को सुरक्षित घर पर रखने का है। इससे पशुपालक भी मवेशियों के रखरखाव के लिए सजग होंगे, लेकिन उसका ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज भी सैकड़ों की संख्या में गौ माता सड़कों व गली मोहल्लों में भटक रही है। यत्र तत्र भारी मात्रा में गोबर सड़कों पर गली मोहल्ले में फैला हुआ है। इन सब की वजह मवेशी मालिक की लापरवाही कही जाए या प्रशासनिक उदासीनता की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई कदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बीते दिनों विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण किया गया। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संभागायुक्त टीसी महावर और कलेक्टर टीके वर्मा ने हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र का वितरण किया। उन्होंने आवासीय विद्यालय एकलव्य एवं प्रयास के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, वन मंडलाधिकारी वीपी सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तनुजा सलाम, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एमएल देशलहरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिले में व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र एवं सामुदायिक वनाधिकार पत्र 18,104 वितरित किए गए हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 1051 वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों में उल्लास और खुशी थी। 8 हेक्टेयर वन भूमि में मान्य किया गया है, जिस आदिवासी समाज के द्वारा किया गया है, उसको पूरी तरह से मान्यता देकर मैं इसलिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता गढ़वाणी सर ने 100% अंक हासिल किया। एकलव्य आदिवासी शिवप्रधान सुमित्रा ने 10वीं कक्षा से 95.7। इसी तरह सामुदायिक वनाधिकार पत्र के तहत विकासखंड डोंगरगांव के अंतर्गत गौठान निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मासूल, ग्राम पंचायत भकुर्रा को पत्रक प्रदान किया गया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में आवासीय विद्यालय एकलव्य के उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसी तरह कक्षा 12वीं से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री के विद्यार्थी दिलेश्वर कुमारी सुमित्रा प्रतीति एवं पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास खैरागढ़ से अंजलि कंवर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। समाज सेवी संगठन हिंद सेना द्वारा इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्लाज्मा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। डोंगरगढ़ में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर हिंद सेना संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष राम टेके ने बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हिंद सेना देश भर में प्लाज्मा और रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। हिंद सेना के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष राम टेके ने शनिवार को डोंगरगढ़ के छीरपानी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। इस अवसर पर हिंद सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हिंद सेना प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस सहित महापुरुषों के जन्म दिवस, निर्वाण दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर, गरीबों असहायों के लिए वस्त्र, फल, कंबल, राशन, दवा वितरण सहित वृक्षारोपण का कार्य करते आ रही है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते प्लाज्मा और रक्तदान करने का संकल्प लिया है। इसी तारतम्य में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश के अलग अलग जगहों में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। हमारा उद्देश्य है हिंद सेना सामाजिक संगठन का जो साधन की योजनाएं रहती हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना, उनके द्वारा जो भी समस्या है आम जनता की उनका समाधान करना, ये हमारी हिंद सेना का प्रमुख उद्देश्य है। जो भी समस्या रहती है, जो भी आम जनता की समस्या रहती है, उसका समाधान हम सब मिलकर करते हैं।
प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रतिनिधि टूमन कोसरे, जिलाध्यक्ष तरुण फुले सहित हिंद सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। डूंगरगढ़ से सचिन जामोलकर के साथ महेंद्र शर्मा, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।